हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि जो ये नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से, वो एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन है। और ये 22/7/2023 को नोटिफिकेशन आ गया था। इसमें सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। और जैसा कि हम नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट डेट्स भी दे रखी हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे कि 22 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक की डेट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करने की। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट डेट दे रखी है वो 15 अगस्त की दे रखी है, ठीक है। और जो विंडो करेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है वो दे रखा है 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच बीच में। और जो आपका एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है वो रहने वाली है अगस्त 2023 की। एग्जैक्ट डेट अभी बताई नहीं है, टेंटेटिव डेट दे दी गई है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज जो दे रखी हैं, वो वैकेंसी कितनी दी हुई हैं। तो जो वैकेंसी है ये दिल्ली पुलिस की हम बात करते हैं तो ओपन में जो मतलब अनरिजर्व्ड हैं उनका, और SC ST OBC के दे रखा है। अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड में 39 है, OBC में 21 है, SC में 22 हैं, ST में 6 हैं, EWS में 10 हैं। तो ऐसे टोटल करके 88 हो जाती हैं। और हम जब साथ में देखते हैं एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की, तो उन सबको मिला के 109 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि ये पिछले साल से कम है, बट फिर भी इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आपको और अच्छे से मेहनत करनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट की कितनी जॉब हैं, तो अनरिजर्व्ड में 24 हैं, OBC में 13 हैं, SC में 7 हैं, ST में 4 हैं, EWS में 5 हैं। तो ये टोटल करके 53 वैकेंसी हो जाती हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस में इस साल काफ़ी कम वैकेंसी हैं पिछली बार के कंपैरिजन में, बट कोई बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है और अच्छे से मेहनत करके इस बार एक ना एक जॉब आपको तो एक ही जॉब चाहिए, तो वो एक जॉब के ऊपर आपको फोकस करना है। इसके बाद बात हम करते हैं, इसमें BSF की भी दी हुई है, CISF की भी है, CRPF में भी है, ITBP, SSB। इन पांचों को हम मिला के CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बोलते हैं। इनकी वैकेंसी जो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 1714 दे रखी है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है CRPF में 818 दी हुई है, और CISF में 630 वैकेंसी दी हुई है। तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि एक ना एक सीट हम ले पाएँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की जो डेट क्रूशल दे रखी है वो 1/8/2023 दे रखी है। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है 20 साल से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो इन्होंने आगे भी दे रखा है कि जो कैंडिडेट है वो 2/8/1998 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए, और 1/8/2003 के बाद का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बाकी सारी डिटेल नीचे दे रखी हैं। मुझे लगता है कि मोस्टली जो डिटेल्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मैंने बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एक स्पेशल कंडीशन है, जो सिर्फ अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मेल कैंडिडेट है उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, जिसमें कि मोटरसाइकिल एंड कार आती है। जब आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है। वहीं अगर आप SC ST या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। फ़ीस जो है वो वीज़ा, मास्टर कार्ड और बाकी रुपए, डेबिट कार्ड या आप भीम UPI के थ्रू पे कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा, पेपर 1, और उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर 1 के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 1 के अंदर ये आप देख पा रहे होंगे कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी, और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, और उसके साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। सभी पार्ट में आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे। ये बिल्कुल CGL जैसा है। CGL में 25 क्वेश्चन होते हैं बस, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन होंगे। सभी के इक्वली मार्क्स होंगे, 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो ऐसे करके टोटल 200 क्वेश्चन का
200 मार्क्स हो जाते हैं। और टाइम ड्यूरेशन आपको ध्यान रखनी है 2 घंटे की मिलेगी। सीजीएल में आपको 1 घंटे की मिलती है। इसके बाद आपका पेपर 2 नहीं होगा, सीपीओ में आपका फिजिकल एंड मेडिकल होगा। उसकी डिटेल मैं आपको अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि पेपर 2 में क्या होगा। पेपर 2 में सिर्फ आपको इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है, जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 200 मार्क्स के होंगे और यहाँ पर भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपके फाइनल सिलेक्शन में इन दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंबाइंड मार्क्स को ध्यान में रखने के बाद ही आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी और उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको दोनों ही पेपर में, जैसा कि सीजीएल में पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसमें आपका पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग हो गया है, पेपर 2 के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो आपको दोनों ही पेपर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फिजिकल और मेडिकल होगा उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आपका टेस्ट होगा पेपर 1 और पेपर 2 उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये इस साल चेंज किया गया है। पिछले साल तक 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स कटते थे अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर का है तो, और बट इस साल 0.33 मार्क्स नेगेटिव जाएंगे अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो। अब बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहले एक रेस होगी 100 मीटर की जिसको 16 सेकंड में कंप्लीट करना है। उसके बाद होगी 1600 मीटर की जिसको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है। उसके बाद लॉन्ग जंप होगी जिसको 3 चांसेस में से 1 चांस में आपको कंप्लीट करना है और एक हाई जंप होगी और उसके साथ ही साथ एक शॉर्ट पुट होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो उसमें एक 100 मीटर की रेस होगी जिसको 18 सेकंड में करना है। 800 मीटर की रेस होगी जिसको 4 मिनट में करना है। लॉन्ग जंप और हाई जंप। फीमेल्स के लिए शॉर्ट पुट का इवेंट नहीं रखा गया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। बाकी अदर जो क्राइटेरिया है वो उसकी बात अगर हम कर लेते हैं तो वो यहाँ पर दे रखे हैं। जो चेस्ट और बाकी के रिक्वायरमेंट है ये आप चार्ट में से भी पढ़ सकते हैं। मैंने जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को अपलोड कर दिया है, तो आप साथ ही साथ देख लेना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, मुझे लगता है मैंने मेन जो पॉइंट होने चाहिए वो बता दिए हैं। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है या कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा।